नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अपन बात करते हैं, अपन बात कर रहे थे भी दोस्तों। अपन बात किसके बारे में कर रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में, जो कि अपन उसी क्रम में दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। और अपन आज बात करते हैं चौथे वीडियो के बारे में, जो अपन संख्या पद्धति के बारे में जो अपन चौथा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने, वो आप जरूर से जरूर देखना। अच्छा, इससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा दोस्तों कि अगर आप YouTube अपने चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपको आगे से वीडियो है वो इस प्रकार की प्राप्त हो सके, आप देख सकें और आप कुछ चीजों को सीख सकें। तो दोस्तों, आपसे मेरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को जरूर से जरूर पूरा देखेंगे, कोई स्किप नहीं करेगा, पूरा वीडियो आप लोग देखेंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अपने जो साथी हैं दोस्तों, अपने जो साथी हैं, अपने जो साथ के रहने वाले हैं, उनको आप शेयर करेंगे। जो आगे से आगे शेयर करेंगे, मेरी आपसे उम्मीद है, और आप इसी प्रकार वीडियो पे बने रहेंगे। तो देखो दोस्तों, अपन बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। कि भाई देखो, जो मूल जो है वो संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति के बारे में अपन ने प्लेलिस्ट में 2-3 वीडियो पहले से भी डाल रखे हैं। अब अपन उसी से आगे की ओर अपन चलते हैं कि भाई जो संख्या पद्धति है दोस्तों, नंबर सिस्टम जो है वो है, उससे आगे का अपन उसमें क्या चीज है। अपन ने आज तक उसमें पढ़ लिया है कि भाई संख्या के वर्गों का योग है, इसमें घनों का योग है, इसमें ये है। आगे अपन बात कर लेते हैं आज इससे आगे कि भाई अगर मान लो कोई जो संख्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं कि अगर मान लो कोई भी अपना सवाल आ गया कि उसमें अभाज्य संख्या के बारे में अपने को दोस्तों बताना है। तो अगर मान लो किसी भी संख्या के अभाज्य संख्या के बारे में अपने अगर पता करना है तो अपन कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखना, अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति जो अपना चैप्टर है वो चल रहा है नंबर सिस्टम। तो इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अपनी जो मान लो कोई संख्या है और उसके बारे में अपन बात करते हैं कि भाई ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अभाज्य संख्या का पता कैसे करते हैं? कोई भी जो होती है उसमें अभाज्य संख्या का पता करना, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का पता अपन कैसे करते हैं? कोई भी संख्या है उसके बारे में अपन कैसे पता लगाएंगे कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है? आपको बता देता हूं कि अभाज्य जो संख्या होती है वो सबसे छोटी से छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 होती है। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी संख्या के बारे में आपसे ये पूछ ले कि भाई ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है, जैसे मान लो अपन से पूछ लिए कि 137 के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो दोस्तों अपना क्या ख्याल रहेगा 137 के बारे में कि ये जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। अब देखो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर ये सोचते होंगे कि विषम संख्या और अभाज्य संख्या एक ही बात है। नहीं, विषम संख्या जो ओड नंबर होते हैं वो वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन अभाज्य संख्या के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, लेकिन 2 एक सम संख्या है, न कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या और अभाज्य संख्या ये आपस में एक जैसी नहीं होती है। तो अपन बात करते हैं कि 137 के बारे में कि 137 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसे पता करने के लिए अपन ठीक इससे एक वर्ग संख्या देखते हैं, बड़ी वर्ग संख्या। इससे ठीक एक बड़ी वर्ग संख्या देखते हैं। देखो कैसे देखते हैं इसे, ठीक बड़ी वर्ग संख्या, इससे ठीक बड़ी वर्ग संख्या जो कि अपनी कितनी है 144 है, जो किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। कि भाई 137 है, उससे जस्ट ज्यादा कौन सी संख्या है 144 है, जो कि वर्ग संख्या है। ठीक है, वर्ग संख्या किसका वर्ग होता है 12 का स्क्वायर होता है। अब 12 जो होता है, 12 से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, 12 से छोटी अभाज्य संख्या, 12 से छोटी जो 12 से जो छोटी है, 12 से छोटी अभाज्य जो संख्या है उनको लिख लेंगे। ठीक है, 12 से जो छोटी है उनको अभाज्य संख्या को लिख लेंगे। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है दोस्तों? अभाज्य संख्या की 2 की होती है।
फिर 2 3 5 7। अब 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है उसमें 9 का भाग जाता है, 1 का भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। और जो डेफिनेशन होती है अभाज्य संख्या की, परिभाषा जो होती है दोस्तों, वो ये होती है कि उसमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाए और 1 के अलावा। क्योंकि 1 का सभी में भाग जाता है तो 1 और स्वयं को छोड़ के अन्य किसी का भाग नहीं जाता, तो वो दोस्तों सम संख्या नहीं होती। तो यहाँ अभाज्य संख्या नहीं होती। तो अपन बात कर लेते हैं 2 3 5 7। भाई स्वयं का भाग जाना चाहिए, केवल अन्य का भाग नहीं जाना चाहिए, वही होती है अभाज्य संख्या। तो 2 3 5 7 9 नहीं होगी, क्योंकि 9 में 3 का भाग रहता है, 11 हो जाएगी। तो इससे छोटी जो 12 से छोटी संख्याएं हैं वो आ गई 2 3 5 7 और 11। अब अपन बात करते हैं कि इसका भाग लगाएंगे। अगर भाग नहीं जाता, ठीक है, इनका इसमें भाग लगाएंगे। 2 3 5 7 11 इनका भाग अपन 137 में लगाएंगे। अगर भाग नहीं जाता तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, अन्यथा नहीं। अब देखो अपन बात करते हैं इससे आगे कि कोई भी अंक की अगर 6 बार पुनरावृत्ति होती है, ये याद रख लेना कि कोई भी अंक की 6 बार पुनरावृत्ति होती है दोस्तों। अगर कोई भी अंक है, डिजिट है, वो 6 बार रिपीट हो रही है, 6 अंकों में आ रही है और 6 सेम अंक है, समान अंक है, तो वो संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी, उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं इकाई का अंक। अपन बात कर लेते हैं इकाई का अंक कि भाई इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात कैसे करें? इकाई का अंक ज्ञात करना, तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि कोई भी जो संख्या होती है उसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। कंपटीशन में बार बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। कहने का मतलब दोस्तों संख्या दे देगा अपने को और पूछेगा कि अपनी इक्वेशन हो गई, या कोई सवाल दे देगा अपने को, पूछेगा इसमें इकाई का अंक बताओ, तो अपन कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ अपने को अगर मान लो बता दिया 2 गुणा 3 गुणा 4, ठीक है, अपन को पूछा कि इसमें इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक देखो इसमें मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह लगा है, इसका मतलब पहले गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन फर्स्ट डिजिट जो है वो बताएंगे भाई इकाई का अंक क्या है इसमें। तो अपन जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएंगे, 6 को 4 से करेंगे 24 आ जाएंगे। 24 में दाईं ओर से दोस्तों, दाईं ओर से जो पहला अंक होता है वही इकाई का अंक है। तो यहाँ पर अपना जो है वो इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो अपन क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, ये संख्या हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कि भाई 27 गुणा 2 2, ठीक है, 27 गुणा 22 आ गया। इसमें इकाई का अंक बताना है तो अपन इसमें भी अपन सीधा ज्ञात कर लेते हैं कि भाई 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, 14 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्या को तो अपन हल कर लेते हैं। अब मान लो अगर कोई अपने पास में संख्या आ जाए, जैसे सवाल है 517 की पावर 266, 517 की पावर 266 या 26 है मान लो। उसके बाद में गुणा 313 की पावर 17 है। उसके बाद में 402 की पावर 58 है। इस प्रकार का मान लो सवाल आ गया, बड़ा सवाल है ये, लेकिन देखो बहुत ही छोटा है दोस्तों, आप ध्यान से इसको देखेंगे तो देखो 517 की पावर 26 है, 313 की पावर 17 है, 402 की पावर कितनी है? 58 है। अगर इसमें अपने इकाई का अंक बताना है तो कुछ नहीं करना, जो भी घात है, जो भी पावर में संख्याएं हैं उनमें अपन 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाने के बाद में जो रिमाइंडर प्राप्त होता है दोस्तों, जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को अपन घात में लिख लेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 26। जब 26 में 4 का भाग लगाते हैं, भागफल से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन शेषफल लिख लो। तो जब 26 में 4 का भाग लगेंगे शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। 17 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 4 4 16, 1 बच जाएगा। 58 में जब अपन 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 18, 4 4 16, शेषफल कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे, ठीक है। शेषफल कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। तो जो भी जो अपने नंबर्स आए हैं, जो अपने अंक आए हैं, जो अपने डिजिट आए हैं, उनको अपने क्या लिख देंगे?
पावर में लिख देंगे, जो अपनी संख्या है उनके पावर में लिख देंगे। अब भाई पूरी संख्या की तो जरूरत है नहीं, अपने को इकाई के अंक ही लेना है, तो अपन 517 के बजाय 7 भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपना जो सवाल है वो ये बन जाएगा कि 7 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, गुणा 3 की पावर कितनी आ जाएगी, शेष पहले अपने को ऊपर रखने हैं, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको अपन और हल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 7 जो है 7 का जो स्क्वायर है वो 49 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा, गुणा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 का इकाई अंक 2 बच गया, 9 दूनी 18, 18 में कितना आ जाएगा इकाई अंक 8 आ जाएगा। तो अपना जो आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। अपना इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ देखो अगर मान लो कोई और सवाल आ जाए उसमें अपने इकाई का अंक पूछ ले तो अपन देखो कैसे बताएं, अपन उसमें इकाई का अंक कैसे बताएं कि जैसे मान लो अपने पास में सवाल आ गया कि 75 की पावर 23 गुणा 75 की पावर 23 गुणा 7 की पावर 15, ठीक है, 7 की पावर 15 ये सवाल आ गया और अपने को पूछ लिया इसमें इकाई का अंक बताना है दोस्तों। तो अपन इकाई का अंक इसमें देखो कैसे बताएंगे। अब अपन इसमें इकाई का अंक कैसे बताएंगे तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि भाई जो भी पावर है उसमें अपन किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे और शेष फल अपन बताएंगे। तो 23 में जब 4 का भाग लगाएंगे 5 4 5 बार भाग जाएगा जो कि 20 आ जाएंगे, शेष फल कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। उसके बाद में 15 में अपन 4 का भाग लगाएंगे तो अपने पास में शेष फल कितने आ जाएंगे, 4 4 16, 4 3 12, 3 बचे। तो यहाँ भी शेष फल 3 आ गए। तो यहाँ पर अपन इसको नया सवाल बन जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितनी होती है, 5 की पावर 3 गुणा 5 को 3 भाई 3 बार गुणा करना 125 होते हैं। और 7 की पावर 3 को मतलब है भाई 7 को कितने बार गुणा करना, 3 बार गुणा करना, 7 7 49। और जब 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343, 49 को जब 7 से गुणा करेंगे 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 4 36, 36 और 3 हो जाएंगे 39 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 49 को 7 को 3 बार गुणा करना तो 7 को 7 से गुणा करेंगे, उसके बाद में फिर से 7 से गुणा करेंगे। तो 49 को जब 7 से गुणा करेंगे तो ये संख्या जाएगी। अब जो भी अपनी संख्या आएगी, अब अपन पूरी संख्या नहीं लेकर के अपने पास में जो लास्ट में जो संख्या 7 7 49 को 7 से मतलब 9 को 7 से कर लो, अपने को इकाई का अंक से मतलब है। 9 को जब अपन 7 से गुणा कर लेंगे 9 7 63, 3 बचेगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, 25 5 3 15, 15 में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब अपने को पूरा सवाल नहीं करके अपने को इकाई का अंक बताना है तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी सवाल है वो अपने को करना है अगर दोस्तों, और अपने को पूछे कि भाई उसमें इकाई का अंक बताना है तो अपन क्या करेंगे, उसमें 4 का भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगा देंगे और जो शेषफल आएगा उसको अपन संख्या में लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखो बात करते हैं इससे आगे, यदि आधार वाली संख्या में इकाई का अंक, यदि आधार में कोई संख्या होती है उसमें इकाई का अंक 0 1 5 6, 0 1 और 5 और 6, अगर मान लो ये कोई संख्या होती है और वो आधार में है, उनमें इकाई का अंक जो पूछे तो घात कितनी भी हो जाए, ठीक है, घात कितनी भी हो इकाई का अंक वही रहेगा, ठीक है। अगर मान लो आधार में कोई संख्या ये होती है, आधार में अगर मान लो संख्या होती है 0 1 5 6, ठीक है, और अगर मान लो इनका क्या पूछे, इनका पूछे अगर मान लो कोई भी संख्या है आधार में अगर 315 है, उसकी पावर मान लो 28 है, 27 है, 375 है, कितने भी पावर है, और अगर आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 इनमें से अगर कोई भी है, अगर उसकी कितने भी पावर पूछे दोस्तों तो अपना जवाब सीधा सा जाएगा भाई जो आधार में जो संख्या होती है इनमें से वही अपना क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे 945 की पावर 472 है, 945 की पावर अगर 472 है तो 5 है, तो इसमें इकाई का अंक भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको ज्यादा सरल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहाँ से देखो अगर कोई भी संख्या होती है उसके आधार में बेस में अगर मान लो कोई संख्या है वो जो उसमें अंक ये अगर 0 1 5 6 इस प्रकार अगर अंक आ रहे हैं तो कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 420 की पावर मान लो 3 है,
420 की पावर 3 है 13 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ये देखेंगे कि भाई जो आधार में जो संख्या है इसको आधार बोलते हैं, आधार में जो संख्या है वो कितनी है, उसमें इकाई का अंक कितना है। तो आधार में जो संख्या है उसमें इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक उसमें कितना है, उसमें 0 है। तो अगर 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई भी अंक होता है, अगर उसकी कितनी भी पावर पूछी जाए तो अपना जवाब आएगा कि वही अंक उसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। वही अंक उसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई संख्या मान लो दे दे, जैसे मान लो 46 है, 46 की पावर अगर मान लो दे दे 75, ठीक है। 46 की पावर 75 दे दे और कहे कि इकाई का अंक बताइए, तो अपना जवाब आएगा कि भाई 0, 1, 5, 6 अगर आधार में संख्याएं ये होती हैं, 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं अगर आधार में होती हैं, तो अपने पास में जो भी संख्या अगर इनमें से है, अगर उनकी पावर कितनी भी होती है, तो अपना आंसर जो है वो यही आ जाएगा। क्या, अगर 46 की पावर 75 अगर 75 पूछी है, तो इसमें इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर इकाई का अंक इसमें कितना है, 6 है। तो अपना आंसर में भी कितना जाएगा, इकाई का अंक 6 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे आगे की अपन बात करते हैं, इससे आगे की अपन बात कर लेते हैं कि भाई अगर मान लो कोई सवाल है, ठीक है, कोई सवाल है, अपना क्वेश्चन आ जाएगा, अपना क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई 50 की पावर 17 गुणा 55 की पावर 3 गुणा 46 की पावर 78, ठीक है। ये मान लो सवाल आ गया और अपने को कहेगा कि इसमें इकाई का अंक बताओ। तो अपन क्या करते हैं कि भाई मेथड के अनुसार अपन करते हैं कि कोई भी जो पावर है उसमें अपन 4 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। जो अपने पास में रिमाइंडर आता है, जो अपने पास में शेषफल आता है, अपन उसको पावर में लिखते हैं और वापस हल करते हैं। और यहां से अपन ने एक डायरेक्ट चीज पढ़ ली है कि अगर मान लो इकाई का अंक 0 होता है, 1 होता है, 5 होता है, 6, तो अपना वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर अपन देखेंगे इकाई का अंक 5 है, यहाँ पर अपन देखेंगे इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो अपन इसको सीधा लिख देंगे, भाई इकाई का अंक इसमें 0 आ जाएगा, इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इनको वापस अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई देखो 6 5 30, 30 में भी कितना आ जाएगा, 0। लेकिन 0 को जब 0 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 0। तो इस प्रकार जो संख्या है, इस प्रकार जो संख्या है उसमें अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इकाई का अंक सीधे से ज्ञात कर सकते हैं कि भाई अगर इसमें 0, 1, 5, 6 ये संख्याएं होती हैं या अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, तो अपन उसका सीधा आंसर बता देंगे कि भाई वही अपना इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बात देखो इस सवाल की कर रहे थे, अगर कोई नंबर आते हैं, अगर कोई और संख्याएं आती हैं, अगर मान लो जैसे आ गई कि 47 की पावर अगर 62 आ गई, ठीक है, 47 की पावर या 65 आ गई, तो अपन इसमें इकाई का अंक बताना है। तो अपन क्या करेंगे, पहले 65 में किसका भाग लगाएंगे, 65 में 4 का भाग लगाने पर, 4 का भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त होता है दोस्तों, जो शेषफल प्राप्त होता है उसको पावर में लिख देंगे। तो इस प्रकार आप लोग इनको हल करेंगे। तो देखो दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही, आगे अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के सवाल के बारे में आगे पढ़ेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल पे बने रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।